जी बच्चों, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? यकीनन आवाज़ आ रही है। तो क्या जुमला कह रहा था, मैं ज़रा याद दिलाइएगा। मैं कह रहा था कि जिस तरह ए और बी चालाकी का मुजाहरा कर रहे हैं, कैसे कि सी के आने से पहले अपनी बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इसी तरह अगर सी बिजनेस में आ रहा है, आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए सी सपोज करें, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सामने वाला आपसे कह रहा है भाई इतने रुपए लगाओ, तो आप उससे बोलेंगे ना इतने रुपए लगाऊंगा, पहले अपने बिजनेस की पोजीशन तो शेयर करो कि तुम्हारे पास कितने रुपए के एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है तुम्हारी, और तुम लोगों ने खुद बिजनेस में कितने रुपए लगाए हुए। अब जब आप सी है ना, वो सामने वाला आपको कहता है हमारे पास मर्चेंडाइज है। क्या कह रहा है सामने वाला? हमारे पास, ए और बी कह रहे हैं हमारे पास क्या है? मर्चेंडाइज। और कह रहे हैं हमारे पास जो मर्चेंडाइज है वो बिल फर्स्ट 10 लाख रुपए की है। आप कहेंगे ठीक है, मैं 10 लाख की मर्चेंडाइज देखूंगा, चेक करूंगा कि है भी या नहीं। अब आप उसे इंस्पेक्ट करते हैं, या आप किसी ऑडिटर को लेके आप कहते हैं जरा इंस्पेक्शन करो कि ये 10 लाख का माल है भी या नहीं। सर इतनी ड्रामेबाजी होती है? जाहिर सी बात है भाई, अब जब किसी बिजनेस में पैसे लगाने जा रहे हैं तो आप आंखें बंद करके लगाएंगे तो फिर पैसा डूबने का इम्कान ज्यादा है। अदरवाइज आप ऑडिटर की खिदमत हासिल करें, वो आपके बिहाफ पर जाके चीजों को चेक करेगा। अब वो चीजों को चेक करता है, वो कहता है जो मर्चेंडाइज ये लोग 10 लाख रुपए की लिख के बैठे हैं, मार्केट में उसकी वैल्यू 8 लाख रुपए हो गई है। तो अब सी कहेगा किससे कि भाई आपकी मर्चेंडाइज आप अपनी बुक्स में लिख के बैठे हैं कितनी? आवाज नहीं आई। कितनी? अबे भाई ऑनलाइन वाले भी सुनना है। हाँ, कितने लिख के बैठे हैं बच्चों? दोबारा बोलो। 10 लाख। जबकि उसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी बुक्स में। तो मैं तब तक इन्वेस्ट नहीं करूंगा जब तक आप उस मर्चेंडाइज की वैल्यू 2 लाख रुपए से, बोल नहीं रहे आप लोग, क्या नहीं कर ले। तो अच्छा, तो वो इन्वेस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब वो पैसे लगा देगा और फिर वो उसकी वैल्यू को करेंगे, आवाज नहीं आ रही मुझे, तो फिर नुकसान उसे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो कह रहे मेरे आने से पहले तुम अपने एसेट की वैल्यू को कर लो कम। इसका मतलब है नए पार्टनर के आने से पहले रीवैल्यूएशन होती है। क्या कहा? नए पार्टनर के आने से पहले क्या होती है? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ाया या कम किया जाता है, और उसको बढ़ाने या कम करने से भी होता है फायदा या नुकसान। और उस फायदे या नुकसान को भी कौन एंजॉय करते हैं? रिमेनिंग अपना ओल्ड पार्टनर्स ए और बी। फायदा होता है तो इनके कैपिटल्स में हो जाता है इजाफा, और फिर नया वाला पार्टनर इनके नए कैपिटल्स के मुताबिक इन्वेस्टमेंट करता है। नहीं समझ आई ये वाली बात? भाई कॉमन सेंस से सोचो थोड़ी देर के लिए, यूं समझ लो, अगर आप लोगों को एग्जाम्पल चाहिए, मैं एग्जाम्पल बना के दिखाता हूं, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। बिल फर्स्ट वो जो याद करें बिल्डिंग थी, कितने की बिल्डिंग थी? और मार्केट में उसकी वैल्यू हो गई थी, बोलो कितनी? भूल गए? मार्केट में वैल्यू गई थी 80 लाख। अब 80 लाख रुपए अगर बिल्डिंग की वैल्यू हो चुकी है, तो उस बिल्डिंग की वैल्यू को जब बुक्स में बढ़ाया जाएगा तो 30 लाख रुपीस का फायदा है। वो 30 लाख का फायदा कौन एंजॉय करेंगे? नतीजे में इन दोनों के कैपिटल्स क्या हो जाएंगे, बोलो? तो अभी इसका कैपिटल कितना था? 10 लाख। इसका कैपिटल था 5 लाख। दोनों को 30 लाख फायदा हुआ। अच्छा, तुम्हें याद है कि ये दोनों प्रॉफिट लॉस किस तरह बांटते थे? सिर्फ ए और बी बोल रहा हूं, किस तरह बांटते थे? याद है? कल मैंने लिखा भी है, 2:1, यानी 3 हिस्से करते थे। तो बताओ 30 लाख के 3 हिस्से किए। भाई सब लोग समझ आ रहा है कितने रुपए? 30 लाख के कितने? भाई 1:2 कहां है बेटा? 2:1 है मेरा बच्चा। ऑनलाइन वाले क्या लिख रहे हैं? सब लोग 2:1 लिख रहे हैं, लेकिन ये राफे भाई आपने 1:2 लिख दिया। तो हाँ बोले। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से रहेगी, लेकिन जब कोई नया पार्टनर आएगा तो बिजनेस अपने आप को अपडेट करेगा ना, वरना नया वाला पार्टनर आके वो सारा बेनिफिट एंजॉय करेगा जब बिजनेस खत्म होगा। तो इसके बाद से अगर वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें उसका भी राइट है, उसके आने के बाद। और अगर उसके आने के बाद वैल्यू कम होगी तो उस नुकसान को भी वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन उसके आने से पहले पहले तक चीजों की वैल्यू अगर बढ़ गई है या कम हो गई है तो उस पर किसका राइट है? सिर्फ ए और बी का। यही बात मैं समझा रहा हूं। जी बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा हूं कि हम अपनी बिल्डिंग की कॉस्ट को 30 लाख रुपीज से इंक्रीज कर लेंगे। 1 मिनट में मुंह धो के आ जाओ, 1 मिनट में
मुंह धो के आ जाओ, वरना इसी से मुंह धुलाना पड़ेगा मुझे, जल्दी से शाबाश। और बस इससे ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। घर पे आराम कर करके ना आप लोग अब 30 लाख रुपीस में जरा साथ दे दीजिए। मैं खुद ही अगर बोलता रहूं तो फायदा नहीं है। आजिम साहब जरा प्लीज पार्टिसिपेट करें, मेरे साथ थोड़ा सा असिस्ट करें मुझे। बिल्डिंग 50 लाख रुपए की बुक्स में लिखी हुई थी, अब बिल्डिंग की वैल्यू 80 लाख रुपीस करनी है। बिल्डिंग को 30 लाख रुपीस से जब बढ़ाएंगे तो बिल्डिंग 30 लाख से डेबिट, और वो 30 लाख रुपीस का बेनिफिट किस किस को मिलेगा, ए और, तो कॉन्सिक्वेंटली इनके कैपिटल्स बढ़ जाएंगे। तो कितने कितने से बढ़ेंगे बता सकते हो? आवाज नहीं आई मुझे। ए का कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा? 20 लाख से बढ़ जाएगा। चेक करो सही लिखा है, जल्दी से चेक करो सही लिखा है। जी बेटा, जब डेप्रिसिएशन होता है तो हम उसे, बिल्कुल बिल्डिंग की वैल्यू को 80 लाख रुपीस लिखा जाता है, क्योंकि अब बिल्डिंग 80 लाख हो गई ना, बिल्डिंग की वैल्यू 80 लाख हो गई, और उस प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट हम इनके दरमियान बांट रहे हैं, उसे हम रिवैल्यूएशन रिजर्व कहते हैं। और ये चीज हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये एक, अब आप सवाल पूछ रही हो तो मेरा फर्ज बनता है बताना, लेकिन मैं एक लिमिट में बता सकता हूँ, एक बाउंड्री है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हम सेकेंड ईयर में 100% कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, बताएंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना सुन लो कि ये जो 30 लाख रुपीस का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना ए और बी के दरमियान, ये अनरियलाइज प्रॉफिट है अली भाई। कौन सा? अनरियलाइज। सर अनरियलाइज क्या होता है? बिल्डिंग तो अभी बेची नहीं है, तो 30 लाख रुपीस प्रॉफिट भी फिजिकली हुआ, तो फिर किस तरह बांट रहे हैं इनके दरमियान? तो हम रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से एक चीज बना लेंगे, और वो हम इनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस चीज का 100% कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके और समझ आएगा। जी सर। फिर बढ़ गई, तो अब उस 30 लाख में, अब उस 30 लाख में तीनों का हक है अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो। अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो अगर 30 लाख रुपए से बाद में और बढ़ जाए, अली रजा का सवाल है ऑनलाइन वाले बच्चों के, नए पार्टनर के आने के बाद बिल्डिंग की वैल्यू 30 लाख रुपए से अगर और बढ़ जाए, तो अब उस 30 लाख पे क्या सिर्फ सी का राइट है? क्यों भाई सिर्फ सी का राइट क्यों होगा? बिजनेस के पार्टनर अब कितने हो गए बोलो? तो उस पे तीनों का राइट होगा, और उसी रेशो से जो दोनों ने डिसाइड किया है, तीनों ने डिसाइड किया है। तो बस अब बताओ, 20 लाख रुपए, ये 20 लाख लिखा हुआ है ना, चेक करो। हाँ लिखा हुआ है। और यहाँ पे 10 लाख, 10 लाख लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। जरा मुझे बताना कि अब ए कितने का मालिक है बिजनेस में बोलो? ए 30 लाख, बी कितने का मालिक है? 15। तो कितना बन गया दोनों का कैपिटल बोलो? तो अब अगर सी बिजनेस में चाहता है किसके बराबर हिस्सा लेना, ए और बी के बराबर, तो आप देखें रिवैल्यूएशन से पहले, रिवैल्यूएशन से पहले हम कह रहे थे सी को कितने रुपए लाने चाहिए? 15 लाख। लेकिन आप बोलेंगे बेटे तुम्हें लाने पड़ेंगे 45 लाख। बात समझ आई? तो इसका मतलब है नए पार्टनर के आने से पहले रिवैल्यूएशन जो है वो कैपिटल्स को बढ़ा भी सकती है और कैपिटल्स को कम भी, और जब कैपिटल बढ़ जाएंगे तो नया पार्टनर उसके अकॉर्डिंग पैसे लाएगा, कम हो जाएंगे तो भी उसके अकॉर्डिंग पैसे लाएगा। और जब रिवैल्यूएशन ना हो रही हो, बेटा क्या ना हो रही हो? रिवैल्यूएशन ना हो रही हो और नया पार्टनर ज्यादा पैसे लाए या कम, तो उसे गुडविल या बोनस ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है? गुडविल या बोनस। अच्छा भाई, थ्योरेटिकल जितनी भी बातें थी मैंने मैक्सिमम डिस्कस कर ली हैं, और मुझे बहुत अच्छे से पता है 20% को भी मेरी बातें अगर क्लिक की हैं, 20% ने भी मेरी बात को सुना और समझा है, तो इनफ है। क्योंकि मुझे अच्छे से अंदाजा है कि आधी से ज्यादा क्लास, 50% से ज्यादा लोग अब जब काम करेंगे तो वो उस वक्त समझेंगे, और 10-20% ने तो कसम खाई हुई है कि उन्होंने समझना ही नहीं है, तो उनका मैं कुछ कर भी नहीं सकता।
तो अब मेजॉरिटी को पढ़ाऊंगा। अभी तक माइनॉरिटी को पढ़ा रहा था, अभी तक सिर्फ वही लोग मुझे सुन रहे थे जो सुनना चाहते थे, लेकिन अब पूरी क्लास की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अब प्रैक्टिकल काम का आगाज कर रहा हूं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जी एक बात क्या है अशकान भाई, बोनस को किस तरह ट्रीट करेंगे? बोनस को ट्रीट करना सिखाऊंगा ना, जब उसको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा तो फिर उसको किस तरह से बुक्स में रिकॉर्ड करना है ये भी सिखाऊंगा अशकान भाई। गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करना है ये भी सिखाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन देना था मुझे, सिर्फ मुझे बताना था कि नया पार्टनर बिजनेस में ज्यादा पैसे भी ला सकता है और कम भी ला सकता है। अब यार कितना फर्क पड़ता है ये हटा के बोलने से। अब ऐसा लग रहा है बड़े आराम से बोला जा रहा है और आवाज भी आ रही होगी शायद आपको। चलें। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें वो यही बता रहे थे, क्योंकि मैं आपको मना करता रहता हूँ ना क्लास में कि मास्क नीचे ना करें, मास्क लगा के रखें हर वक्त। तो वो ये कह रहे थे कि आप जो है पीछे वाले जो हजरात बैठे हुए वो मास्क नीचे करके एक आध बार, दो बार, तीन बार, फिर आफ्टर 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, अगर आपको मुनासिब लगे। कहीं ऐसा नहीं कि मैं दावत दे रहा हूँ सब मास्क उतार के बैठ जाएं। आप थोड़ा सा रिलैक्स करें अपने आप को, ज़रूरी है, क्योंकि मुस्तकिल मास्क लगाने से प्रॉब्लम होती है। और मैं भी 2 दिन से लगा रहा हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो आवाज़ भी ख़राब हो गई, जान ज़्यादा लगानी पड़ रही है। अब देखो ना मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ और आपको आवाज़ आ रही है। मास्क लगा के बहुत फ़र्क पड़ता है आवाज़ पे, और आप लोगों को भी डेफिनेटली अंदाज़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे ना तो फिर भी आप इजी कंफर्ट में। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस तरह। बाकी टीचर्स को भी, बाकी टीचर्स मास्क लगा के पढ़ाते हैं सब लोग? चलें, अच्छी बात है। मैंने कब बोला बोनस और गुडविल सेम चीजें? अगर बोनस और गुडविल सेम होता तो फिर हम दो अलग अलग अंदाज से क्यों बोलते? हम कह रहे हैं बिजनेस में ओनर जब ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसे गुडविल के तरीके से भी ट्रीट करना सिखाऊंगा, ज्यादा या कम। और जब वो ज्यादा या कम इन्वेस्ट करेगा तो उसे एक बार बोनस से भी ट्रीट करना सिखाऊंगा। इसका मतलब है गुडविल का अंदाज एक अलग अंदाज है, बोनस का अंदाज एक अलग अंदाज है, और दोनों को पढ़कर समझेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा इंशाल्लाह। और कुछ कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? अगर नहीं तो बस फिर आगे बढ़ते हैं। और अब आप अपने पास लिख भी लें, मैं भी लिख लेता हूँ, जो लोग ऑनलाइन मेरे साथ हैं वो भी, जो लोग ऑनलाइन है, बिल्कुल एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी रीवैल्यू हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, ठीक है? एग्जैक्टली, पार्टनर के आने से पहले ही होगा जो भी काम है। अच्छा बच्चों, अब आप एक हेडिंग लिखो अपने पास, मैं भी लिखता हूं, यहाँ पे आओ। मैं लिख रहा हूं मेथड्स। थोड़ा सा बड़ा कर लें इसको जरा, क्या ख्याल है? methods of investment। मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं, चलें वही लिखते हैं जो फिर हमने पढ़नी है पहले। इनडायरेक्ट, वैसे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नजर आ रहा होगा, अब नजर आएगा शायद कुछ बेहतर।
इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा अली नजर? हाँ अभी भी थोड़ा सा छोटा है फॉन्ट। चले मैं साथ साथ इसीलिए कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और बड़ा कर लेता हूँ इसको थोड़ा, विंडो को। अरे देखिएगा कुछ बेहतर हुआ, जरा चेक करें। अब लिख रहा हूं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अपने पास लिख लें सारे बच्चे जी। प्रैक्टिकल वर्क का आगाज हो रहा है हसनैन साहब। जी अशकान साहब, मैं इसलिए इनऑडिबल था कि मैं जो हूं पानी पी रहा था भाई उस वक्त। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब इसके ऊपर कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, एक एक जुमला कह रहा हूं और फिर आगे बढ़ रहा हूं। अब यानी प्रैक्टिकल पे जा रहे हैं हम, बहुत टाइम ऑलरेडी लगा चुके हैं, अभी हाफ एन आवर है ना हमारे पास बाकी। अच्छा, अब जरा गौर से सुने। नया पार्टनर बिजनेस में आके किस तरह मालिक बन सकता है, इसके दो अंदाज हैं। एक अंदाज तो बहुत ही कॉमन है और आप सब जानते हैं, और वो ये है जो लिखा हुआ है, जो नंबर 2 पे लिखा है। मैं इसे 1 पे लिख सकता था, हालांकि मैं इसे डिस्कस पहले कर रहा हूं, लेकिन मैंने इसे 1 पे जानबूझ के इसलिए नहीं लिखा कि मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा इनडायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट इंतहाई आसान है। उसे बताने में आपको बड़ी मुश्किल होगी, अभी उसे पहचानने में आप बड़ी मुश्किल महसूस करेंगे, मुझे पता है। इतनी आराम से जवाब नहीं दे पाएगी मेजॉरिटी, मुझे अंदाजा है। लेकिन जब आप जवाब दे देंगे ना, तो शुरू होगा और खत्म हो जाएगा। मेरा जुमला गौर से सुन लो अलियान भाई। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक मेथड है, और इसी मेथड को हम पढ़ेंगे, और ये अभी के अभी खत्म हो जाएगा, शायद आज की क्लास में। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मेथड है, इसके अंदर हमारे पास 6 केसेस हैं, और वो 6 केसेस पे ही पूरा चैप्टर है। तो क्या सर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ना? पढ़ना है, पेपर में ये भी आता है, ये बहुत आसान है, तो ये अभी पढ़ेंगे, अभी खत्म। लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एक एक केस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता जाऊंगा। एक दिन एक केस पढ़ाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस, अगले दिन आगे उसे चेक एंड बैलेंस देखेंगे, उसके बाद फिर दोबारा जो है अगला केस पढ़ाऊंगा, इस तरह चलूंगा। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर बेस करेगा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है ये मैं बताता हूं, इनडायरेक्ट आपसे पूछूंगा। आप में से कोई चाहता है बताना तो वो बता दे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? आप चले मैं सवाल करता हूं ना, बड़ा आसान सवाल है, आप जवाब दे देंगे अल्लाह के हुक्म से, ऑनलाइन वाले भी और आप भी। यार किसी भी बिजनेस में मालिक बनने का क्या तरीका होगा? उस बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो। तो ऐसा तरीकाकार मेथड, द वे इन विच न्यू पार्टनर इन्वेस्ट समथिंग दैट इज लाइक एसेट इन द बिजनेस, वो मेथड कहलाता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसा तरीकाकार जिसमें नया आने वाला पार्टनर बिजनेस में कुछ ना कुछ लगाए। ऐसा तरीकाकार जिसमें नया आने वाला पार्टनर बिजनेस में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करे। सर क्या इन्वेस्ट करे? आप लोग बताओ ना, नया पार्टनर बिजनेस में क्या लगा सकता है? हसन भाई, ये हसन भाई जरा आगे होके बैठे हैं, आप चेयर अंदर करें, ये आप लोगों के बैठने का अंदाज ना भूल गए आप लोग। जी बताएं, नया पार्टनर बिजनेस में क्या लगा सकता है? बस कैश, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, यानी एनी टाइप ऑफ। तो ऐसा तरीका है कार जिसमें नया आने वाला पार्टनर बिजनेस में इन्वेस्ट करे कोई भी एसेट। अलियान जिंदा बेटा, क्या क्या लगा रहा है नया पार्टनर बिजनेस में? कोई भी एसेट। ऐसे तरीका कार को कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये तो बड़ी आसान सी बात है, इसमें आपने क्या सिखाया सर? अब इस तरीके कार में हम पढ़ेंगे 6 केसेस। एक, अब वो केसेस जब पढ़ाऊंगा उसी वो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जल्दी से बोल रहा हूं। एक पढ़ेंगे कि जितने पैसे लाने चाहिए थे वो उतने ही लाया।
एक पढ़ेंगे जितने लाने चाहिए थे उससे ज्यादा लाया, उससे कम लाया, और एक बार ज्यादा लाया और कम लाए को गुडविल से, एक बार ज्यादा लाया और कम लाए हुए को बोनस से, और फिर एक केस पढ़ेंगे जिसमें कम और ज्यादा दोनों इन्वॉल्व हो रहे होंगे, गुडविल और बोनस मिक्स मेथड होगा। तो परेशान नहीं कर रहा, तो मैं डरा नहीं रहा, जब पढ़ेंगे तभी सिखाऊंगा, अभी सिर्फ एक इंट्रो दे दिया। अब जो इस वक्त पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, पजल नहीं कर रहा तुम्हें, लेकिन मुझे अंदाजा है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि बहुत सारे लोग इसका जवाब देते हुए घबराते हैं, लेकिन जब जवाब दे देते हैं उसके बाद कहते हैं सर सबसे आसान यही मेथड है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस मेथड में नया पार्टनर बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट फिर भी बन जाता है बिजनेस का मालिक। ये कैसे मुमकिन है जी? स्लीपिंग पार्टनर बोल दिया इलियान भाई ने, और जी बाकी लोग भी उड़ जाएं अब? नहीं सर, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में राफे भाई कह रहे हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, अंजिया सलीम कह रही है नॉमिनल पार्टनर, अशकान भाई कह रहे हैं सर गुडविल लाता है। आप में से भी कोई कह रहा है कि गुडविल लाता है? तो अगर अशकान भाई आपसे भी कह रहा हूं, और यहां मौजूद अगर कोई शख्स सोच रहा है कि वो कुछ नहीं लाता, तो तुम खुद ही तो अशकान लिख रहे हो गुडविल लाता है। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं लाता, तुम कह रहे हो गुडविल लाता है, तो तुम तो मेरी बात के अंगेज जा रहे हो। और अगर तुम कहते हो सर गुडविल तो कुछ नहीं होती ना, तो बेटे गुडविल की नेचर भी होती है, तो इसका मतलब है वो एसेट लेकर तो आया ना। मैं कह रहा हूं द वे, द मेथड इन विच न्यू पार्टनर डू नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग इन द बिजनेस बट बिकम्स अ पार्टनर, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि कोई शख्स बिजनेस में कुछ भी नहीं लगा रहा? अब बताओ जवाब है क्यों भाई इंशिया? आप किसी बिजनेस में कुछ भी नहीं लगा रही, फिर भी मालिक बन रही हैं। इस तरीकेकार को इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, कैसे बन सकती हैं? बिजनेस में कुछ भी नहीं लगा रही। इससे ज्यादा जोर दूंगा तो जवाब पता चल जाएगा। क्या बोला मैंने? बिजनेस में आप कुछ भी नहीं लगा रहे, फिर भी आप मालिक बन रहे हैं, कैसे? जी आसिम भाई, सर आपसे कोई सवाल नहीं किया मैंने, जल्दी बोले। हुसैन रजा काजमी साहब, आप कारोबार में कुछ ना लगाएं और फिर भी मालिक बन जाएं। युसरा आबिद कहती हैं बाय शेयर्स। बेटा शेयर तो कंपनी अकाउंटिंग में होंगे मेरा बच्चा। अशकान भाई कहते हैं काफी कंफ्यूजिंग है। हाँ भाई बिल्कुल कंफ्यूजिंग है, मैंने तो बोल दिया, लेकिन एक बार पढ़ा दूं तो उसके बाद फिर आप खुद बोलेंगे सबसे आसान है। क्यों भाई अली हारमानी? ब्रांड एम्बेसडर को उसके काम के पैसे दे दिए जाते हैं, या उसको उसको मालिक बना दिया जाता है बिजनेस का। वो पार्टनर्स की डेफिनेशन के मुताबिक है। मैं तो कह रहा हूं मालिक बन जाएगा आज वो कुछ अमाउंट का। नहीं समझ आ रहा हुसैन? नाहिल भाई सब खैरियत है? दिमाग चल रहा है कुछ? सोचें, नहीं चल रहा? हाँ जी अनमोल, हरीम मैंने नोट कर लिया जी। बिजनेस में कुछ भी नहीं ला रहा, फिर भी मालिक बन रहा है। आइडियाज हफ्सा? नहीं, दिमाग नहीं चल रहा, बिल्कुल नहीं चल रहा। 1 घंटा मुझे सुनने के बाद तो दिमाग ने सुन होना ही था। हाँ भाई समरा, आवाज नहीं आ रही? अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं हसन? न्यू स्ट्रेटेजी लाएगा स्किल्स की बेसिस पर, उसकी अच्छी स्किल्स। अगर स्किल तो सबके पास ही होती है ना, मैं कहूं मैं भी आऊंगा ना आपके बिजनेस में, बेहतरीन हो जाएगा बिजनेस। एक मिसाल दे रहा हूं, न्यू स्ट्रेटेजीज, और इसके ऊपर एक ही जुमला कह देता हूं, फिर तुम्हारी बात सुनूंगा, बेफिक्र रहो। न्यू स्ट्रेटेजीज मैं कहता हूं मैं लेकर आ रहा हूं, न्यू स्किल्स या मेरे पास कोई अभी दौरे जदीद की स्किल्स हैं, मैं वो लेकर आ रहा हूं। तो एक तरीके से मैं बगैर लाए मालिक बन जाऊंगा, तो आप मेरी स्किल्स को देख रहे हो ना, तो वो स्किल्स मेरे मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए वो मेरी गुडविल हो जाएंगी, क्योंकि मेरी अच्छी स्किल्स की वजह से आप मुझे बिजनेस का हिस्सा बना रहे हो ना। मेरी जदीद दौर की स्ट्रेटेजीज जो मैं अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहा हूं, उन्हें देखते हुए आप कह रहे हो कि ये शख्स बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, तो इसे अपने बिजनेस में शामिल कर लो।
तो इसका मतलब तो यही हुआ कि आप मेरे अच्छे नाम को, मेरे मौजूदा बिजनेस को देखते हुए मुझे अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना चाह रहे हो और मुझसे कह रहे हो कुछ ना लगाओ और आगे बन जाओ मालिक। तो एक तरीके से मेरा अच्छा नाम तो तुम्हारे बिजनेस का हिस्सा बनेगा ना। आवाज नहीं आई? नहीं, आवाज नहीं आ रही यार। फैमिली मेंबर हो सकता है, आप काफी क्लोज हैं, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। काफी क्लोज आंसर है आपका, थोड़ा सा गौर कर लें जी। अच्छा चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको, मेरा ख्याल है मैंने इनफ चांस दे दिया, बहुत मैंने आप लोगों को भरपूर मौका दिया है। अच्छा भाई, अब आपकी बारी ऑनलाइन वालों की, अगर आप लोग जवाब देना चाहें। अंजिया अब्दुल करीम कहती हैं इंटेंजिबल चीजें लाएगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लाएगा। इंटेंजिबल भी होते तो एसिड हैं जी। अशकान भाई, आपका पढ़ लिया हमने सर। शामीन कहती हैं एक्सपीरियंस लेकर आएगा। किसी का एक्सपीरियंस, किसी का वास्ट एक्सपीरियंस भी उसके नाम को बना देता है, और इसी बेसिस पे हम कहते हैं इस शख्स का बहुत वसी तजर्बा है, तो उसका तजर्बा हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा, उसकी स्किल्स हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाएंगी, ये भी तो उसकी गुडविल हो गई। नहीं जनाब, आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया। आई थिंक अब मेरे पास टाइम कम होता है, आप जानते हैं सर। अब मैं जवाब दे देता हूं, मेरा ख्याल है। मैंने आपसे कहा था ना आप काफी क्लोज हैं, अब मैं जवाब देता हूं, अब आप सुने। हरीमा, आपका जवाब नहीं लिया मैंने। आप भी बहुत क्लोज हो गई, दोनों का जवाब एक जैसा है। वो कह रही है हेरिटेज। बिल्कुल। क्या लेगेसी? लेगेसी बोला पहले, ये बताओ। नहीं, लेगेसी तो एक अलग चीज है। वो होती है किसी, आप अपनी जायदाद किसी मॉस्क, किसी इंस्टीट्यूट के नाम कर दें। लेगेसी अपने अपने रिलेटिव्स को लेगेसी नहीं दी जाती, ठीक है? तो उनको तो विरासत का हिस्सा मिलता है, हेरिटेज होती है जिसको आप कहते हैं। अच्छा, अब सुनना मेरी बात। हसनैन करीम कस्टमर लाएगा? अबे कैसे जवाब लिख रहे हो भाई? उस पार्टनर का नाम होगा बिजनेस में तो वो शेयर दिए बगैर बिजनेस में होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सब लोग सुन लें मेरा जवाब इत्मीनान से। मैंने आपसे कहा था ना, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन जब मैं जवाब बताता हूं और वो इसको सुन लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हाँ ये सबसे आसान है। दो लोगों को मैंने कहा वो क्लोज हैं मैक्सिमम। क्या है आंसर? बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट को आपने इग्नोर किया। अगर आप बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट को दिमाग में लाते, आपके पास जवाब था। मैंने क्या बोला? वो बिजनेस में कुछ नहीं लाता फिर भी मालिक बन जाता है। क्या बोला? वो बिजनेस में 2 से 3 बार मैंने जोर दिया था, वो बिजनेस में कुछ नहीं लाता। इससे ज्यादा जोर देता तो आप जवाब समझ जाते। मैंने इतना भी हिंट नहीं देना आपको। मैं आखिरी बार फिर बोल रहा हूं, नया पार्टनर बिजनेस में कुछ नहीं लाता फिर भी मालिक बन जाता है। कैसे? वो पैसे लेके जाता है मिस्टर ए के पास, कहता है अपना आधा हिस्सा मेरे नाम कर दो, ये लो 5 लाख रुपए ले लो, 25 लाख ले लो, 50 लाख ले लो। अच्छा सर, तो पैसे किसके पास आए? बोलो नाहिल भाई, पैसे किसके पास आए? ए के पास। क्या हम ए के लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? किसके लिए पढ़ रहे हैं? बिजनेस के लिए। तो पैसे ए के पास आए, ए अपने घर ले गया और ए ने अपने कैपिटल को कर दिया। बोलो ना, ए ने ज्यादा कर दिया। अबे ए ने तो अपना हिस्सा क्या कर दिया? बेच दिया ना। किसे बेच दिया? मिस्टर सी को। नहीं समझ आ रही भाई? ए और बी बिजनेस में मालिक थे। ये देख लो यहाँ पे कितने के थे, चेक कर लो कितने के मालिक बन गए थे। 30 लाख का। और कितने का मालिक बन गया था टोटल? 15। तो आज मिस्टर सी जो है वो कहता है मैं बिजनेस में मालिक बनना चाहता हूं। ये दोनों कहते हैं हम मालिक नहीं बना रहे बिलफर्स। कौन? सी कह रहा है मैं बिजनेस में मालिक बनना चाहता हूं, ए और बी कह रहे हैं कि हम मालिक नहीं बनाएंगे मिसाल के तौर पर। तो सी ए से रिक्वेस्ट करता है कि यार तुम तो माशाल्लाह कितने के मालिक हो? बोलो। 30 लाख के। तुम अपना 10 लाख रुपए का हिस्सा मेरे नाम कर दो और मैं तुम्हें 10 लाख का हिस्सा करने के बदले में 20 लाख रुपए दूंगा। तुम मुझे बिजनेस में बस सिर्फ कितने का मालिक बना दो। सर ये कैसे मुमकिन है? भाई ए कहेगा मैंने अपना हिस्सा, जैसे आप कह रही थी ना कि वो अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम कर दे। वो कहे आज से बिजनेस में, ए कहे मैं कितने का मालिक था? बोलो। आवाज नहीं आई मुझे। ए कितने का मालिक था? बोलो।
30 लाख रुपीस का, बिल्कुल अभी अटेंडेंस मार्क करवाता हूं, रुक जाओ अंजिया। ए बिजनेस में 30 लाख रुपीस का मालिक था। ए बोले आज के बाद से मैं बिजनेस में 20 लाख रुपीस का मालिक हूं और मैंने अपना 10 लाख रुपीस का शेयर अपने बेटे के नाम कर दिया, अपने फ्रेंड के नाम कर दिया। आज से बिजनेस में मेरा कैपिटल 20 लाख और 10 लाख रुपीस का ओनर कौन बन गया? मिस्टर एक्स। इसके लिए मिस्टर ए ने मिस्टर एक्स से 1 रुपया लिया हो, 1 करोड़ रुपए लिए हो, हमें उससे कोई गर्ज क्यों नहीं है? दोबारा बोलें। पार्टनरशिप लिक्विडेशन बिल्कुल होगी, क्योंकि एग्रीमेंट तो फिर नया बनाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले पार्टनर थे 2, अब हो जाएंगे दोबारा 3। सी के एतराज के बगैर, सॉरी, मिस्टर बी अगर एतराज कर दे कि नहीं आप अपना हिस्सा बेच, सी बी बोले मिस्टर ए को कि आप अपना हिस्सा किसी और के नाम नहीं कर सकते, तो फिर ये बात मुमकिन नहीं है। लेकिन ये पहले से तय होता है कि मिस्टर ए अपना हिस्सा अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों को बेच सकता है या वो किसी को भी बेच सकता है। ये पार्टनरशिप बनाते हुए डिसाइड कर लिया जाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? फिर दोबारा कह रहा हूं एक बार, आप में से जो लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं मुझे, उनके लिए मैं एक बार दोबारा कह रहा हूं। ऑनलाइन वाले जितने खवातीन और हजरात हैं इंक्लूडिंग वॉलेंटियर, सब अपनी अटेंडेंस मार्क करें पहले। अटेंडेंस मार्क करते हैं और मेरी बात सुनिएगा, हाँ, गौर से। मेरे बच्चों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आवाज तो बिल्कुल खत्म हो गई। एहसन भाई जरा गौर से सुन लें। ए और बी बिजनेस में मालिक हैं। सी ए से कहता है तुम अपना कुछ हिस्सा मुझे दे दो और इसके लिए मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देने को तैयार हूं या कम पैसे दे। आज सी पैसे किसको दे रहा है, बस इस बात का जवाब दो। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। ए को। तो क्या पैसे बिजनेस में आ रहे हैं? ए ने चाहे इस 10 लाख रुपए का मालिक बनाने के लिए मिस्टर, अच्छा ओके, आवाज नहीं आ रही। आ गई बच्चों आप? ओके। अच्छा मेरा गला खराब है तो भाई मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आवाज बगैर माइक के आ जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। सही है, कोशिश करके देखते हैं। और अच्छा अभी इसके बाद जो मीटिंग दोबारा होगी शुरू, आप उसमें दोबारा शामिल हो जाइएगा प्लीज। 5 मिनट है ना हमारे पास, तो 10 मिनट इसके बाद भी बचेंगे, तो आप नेक्स्ट मीटिंग में शामिल हो जाइएगा प्लीज। इसके बाद एक और मीटिंग कंडक्ट करेंगे। आवाज आ रही है सब बच्चों को मेरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ओके। एक और मीटिंग होगी 10 मिनट्स की, आप उसमें शामिल होंगे। अच्छा जी सर, बड़े अदब से कह रहा हूँ सब लोगों से और ऑनलाइन वालों से भी बड़ी प्यार मोहब्बत से कह रहा हूँ भाई, अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप 10 बार पूछे, मैं बताने को तैयार हूँ। मैं एक बार से फिर खुद से कह देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सर इसे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज नया आने वाला पार्टनर बिजनेस में फिजिकली कुछ भी लेकर, बताओ ना, कुछ भी लेकर तो फिर वो पैसे किसको दे रहा है? अच्छा क्या जरूरी है कि नया आने वाला पार्टनर हिस्सा खरीदे? वो बी से भी कह सकता है आप भी अपना कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दें और मैं उसके लिए आपको, आप 5 लाख का अपना हिस्सा मेरे नाम करें और मैं आपको उसके लिए 10 लाख रुपए देने को तैयार। ये भी तो मुमकिन है ना एहसन साहब कि बी को पैसों की जरूरत पड़ जाए और वो कहे मैं अपना हिस्सा किसी को
रहा हूँ, जब भी अपने हिस्सा किसी को बेचेगा तो क्या वो पैसे उससे लेके बिजनेस में लगा देगा? बोलो, वो अपना हिस्सा बेचकर पैसे अपने घर ले जाएगा और अपने कैपिटल को बिजनेस में कर लेगा। बोलो जी अशकान साहब फरमाइए। लेकिन सर इसका मतलब है कि ए का अपना कैपिटल अकाउंट से ड्राइंग भी है। नहीं सर, ड्राइंग नहीं कहेंगे इसे। ड्राइंग होता है ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकालना, खुदा का वास्ता। ड्राइंग की डेफिनेशन को तबाह बर्बाद ना करें। आज वो अपने कैपिटल को कम कर लेगा डायरेक्ट उतनी अमाउंट से जितने का मालिक वो बना रहा है मिस्टर सी को। ए कहेगा 10 लाख रुपए से मेरा कैपिटल कम और मेरी जगह सी का कैपिटल बढ़ गया। एंट्री भी आपके दिमाग में बन गई। शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो भाई मुझसे भी पूछ लो। नहीं मुझसे नहीं पूछना, ये बोल रहा हूँ तो आ गया, चलो ठीक है मान लेते। सर आप चारों प्लेयर हैं, समझ में आ गई ये बात? आप कितने प्लेयर हैं आज समझ आ गई? अनमोल, इंशिया, पक्का सोच लो, थोड़ी देर में लेट जाओगे, इस तरह बैठे हो। जी सर, चारों प्लेयर हैं। ऑनलाइन वाले बता दें मुझे, कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? अल्हम्दुलिल्लाह सब बात समझ आ गई। तो आज ये सबसे आसान तरीन केस है, सबसे आसान तरीन। क्यों? अब जुमला सुने मेरा, स्टेटमेंट सुने और फिर बात को खत्म करेंगे, मीटिंग दोबारा शुरू करेंगे, अभी 2 मिनट बाकी हैं। मिस्टर सी परचेज, अब आप सब मेरा स्टेटमेंट सुन लें और आप मुझे एंट्री बताएंगे फिर कहाँ। सर मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा, अभी लिखने नहीं वैसे आप सब सुने। मिस्टर सी परचेज 1/2 इंटरेस्ट ऑफ ए मिस्टर, पहले ये डिसाइड कर लो भाई ए कितने का मालिक है मेरा ख्याल है, वरना बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमें क्या पता ए कितने का मालिक है। बताओ ए कितने का मालिक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको शीट मेरी नजर आ रही है, ऑनलाइन वालों को तो वो टोटल देख सकते हैं, फिजिकल स्टूडेंट में आप बैठे हैं वो टोटल कर ले 10 लाख और 20 लाख कितना बना 30 लाख रुपीस। ए 30 लाख रुपीस का मालिक है। मिस्टर सी परचेज 1/2 इंटरेस्ट फ्रॉम मिस्टर ए by paying rupees 50 lakh। 50 लाख रुपए दे रहे हैं, आपको क्यों जेलसी हो रही है? आप क्यों हसद कर रहे हैं? आपको क्यों घबराहट हो रही है कि उसका ए और सी का मामला है? अच्छा चेंज कर देगा स्टेटमेंट, आपको जेलसी हो रही है अगर। मिस्टर सी परचेज 1/2 इंटरेस्ट from Mr. A by paying rupees 1 lakh only। बस 1 लाख रुपए दे रहे हैं भाई, 1 लाख रुपए और 50 लाख को मत देखो, जुमले में गौर करो। मिस्टर सी परचेज हाउ मच इंटरेस्ट 1/2। मिस्टर सी खरीद रहा है सी ए के हिस्से का। मिस्टर सी खरीद रहा है ए के हिस्से के, कितने हिस्से कर रहा है वो 2, और 2 में से वो ले रहा है कितना 1। तो बताओ ए का हिस्सा कितना है? आवाज नहीं आ रही? ए का हिस्सा बोलो ना कितना है? आप लोगों का जवाब नहीं आ रहा ऑनलाइन वालों का। भाई मोर देन और लेस देन नहीं है हसन साहब, आज वो ज्यादा दे या कम आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसे किसके घर जा रहे हैं? पैसे जा रहे हैं मिस्टर ए के घर। जब बिजनेस में कम या ज्यादा पैसे आएंगे फिर गुडविल या बोनस या रिवैल्यूएशन होगी। अभी बिजनेस में ना पैसे आ रहे हैं ना बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, तो फिर इसलिए आप घबराहट का इजहार ना करें। आज पैसे ए के घर जाएंगे, चाहे वो सी से ले 1 लाख रुपए, चाहे वो सी से ले 50 लाख रुपए, वो अपना कितना हिस्सा कुर्बान करने को तैयार है। 2 में से